उन्होंने हजारों साल तक सभ्यताएं कुचली, उन्होंने लोगों को यातनाएं दी, उन्होंने कत्लेआम मचाया, उन्होंने लोगों से उनके घर और परिवार तक छीने, उन्होंने लोगों के धर्म और मत को लीन दिया, उन्होंने अपने साम्राज्य खड़े किए। लेकिन इतिहास की वो दर्दनाक चीखें आज इन खंडरों से टकरा रही है और पूछ रही है कि दुनिया को बर्बाद करने वालों, क्या तुम आबाद हो? ये खंडर है इस्लाम की बुनियाद के, ये खंडर है सीरिया के, जो कह रहे हैं कि लुटेरों ने मजहब की खातिर बहुत सी सभ्यताओं को वीरान और बर्बाद किया, लेकिन वे भूल गए कि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। ये किस्सा यहाँ से आगे बेहद काला है। जब इसकी सच्चाई डराने लगे तो और भी ध्यान से सुन लीजिए। अरब का इस्लाम समझ आ जाएगा, जिसने अनेकों सभ्यताओं का दमन किया और आज खुद की लगाई नफरत की आग में खंडर हो रहा है। सन 624 बद्र की जंग ये मजहब के फैलाव की पहली जंग थी, जो साल 2024 तक जारी है। हमास हिजबुल्लाह के साथ चल रही इजराइल की जंग के साथ सीरिया में एक और युद्ध शुरू हो गया है। सीरिया में एक बार फिर से सुन्नी गुटों और शिया सरकार के बीच संघर्ष तेज हो गया है। ताज़ा संघर्ष में अब तक 370 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा इतिहास है कि सीरिया के शाह ने लगभग 7वीं सदी के आसपास इजराइल पर आधिपत्य जमा लिया था। उसने यहूदियों को उनके धर्म के कारण यातनाएं दी, उनके सोलोमन मंदिरों को तोड़ डाला और लाखों यहूदियों को वहाँ से हटाकर अपना मजहब चलाया। आज उसी सीरिया में लोग दर बदर ठोकर खा रहे हैं। वापस चलिए, अब मजहब को समझिए। एक समय सीरिया इस्लाम के खलीफाओं का देश था, जिसने रोम से लेकर मंगोल और तुर्क तक के हमले झेले, जहाँ कुर्द, सुन्नी, ईसाई, शिया, एसीरियन समेत कई जाति रहती है, जो सैकड़ों सालों तक आपस में लड़ती रही। लेकिन 1940 के दशक में विश्व भर से यहूदी जमा होने लगे और इस दशक के अंत तक उसके पड़ोस में इजराइल नाम का एक देश पुनः अस्तित्व में आ चुका था। साल 1967 तक यहूदियों ने अपने पूर्वजों की जमीन का एक हिस्सा सीरिया को जंग में हराकर वापस ले लिया था। ये 1970 से पहले का सीरिया है, जो बताता है कि कैसे इन लोगों ने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुना है। साल था 1970। ईरान और मिस्र की तरह ही सीरिया में भी हाफिज अल असद नाम के एक शिया मुसलमान ने सुन्नी आबादी वाले सीरिया की सत्ता हड़प ली थी। बाथ पार्टी के नाम पर इस नाम से कई इस्लामिक देशों में पार्टियां बनी। बाथ का मतलब होता है पुनर्जागरण। इसका उद्देश्य था सारे मुस्लिम देशों को मिलाकर एक अरब मुल्क बनाना। फिर जैसा कि हर तानाशाह करता है, अपने आप को सही साबित करने के लिए असद ने खूब हथियार खरीदे, देश में आतंक फैला दिया। फिर 1973 में इजिप्ट के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया बदला लेने के लिए, लेकिन फिर हार गए। 1976 में पड़ोसी देश लेबनान भी इस्लामिक सत्ता के लिए गृह युद्ध में चला गया। राजनीतिक हालात बदतर हो गए थे, तो इन लोगों ने अपनी सेना वहाँ भेज दी और 30 साल वहीं रहे। असद के खिलाफ विद्रोह हुआ। असद की मिलिट्री ने हजारों सीरियन लोगों को मार दिया। फिर किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। साल 2000 में असद मर गया, उसकी जगह उसका बेटा बशर अल असद तानाशाह बन गया। साल 2005 में पड़ोसी देश लेबनान के प्रेसिडेंट रफीक अल हरीरी का कत्ल हो गया और असद ने वहां से अपनी सेना हटाने का फैसला लिया। लेकिन इससे एक साल पहले यानी कि साल 2004 यूएस आर्मी की 11 महीने की कैद के बाद दिसंबर 2004 में इराक के एक मौलाना को रिहाई मिली थी। बाहर आकर मौलाना ने अल कायदा इराक नाम का एक संगठन बनाया, उसका चीफ बन गया। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। मौलाना इराक में अपनी ज़मीन तैयार करने में लगा था, मगर तब तक न उसके पास पैसे थे और न कोई मदद और ना ही लड़ाके। साल आ गया 2011। अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक से लौटी, तब तक इराक खंडर हो चुका था। सद्दाम मारा जा चुका था, देश का मूलभूत ढांचा पूरी तरह तबाह हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यूएस आर्मी इराक में सत्ता की गद्दी खाली छोड़कर गई थी। इसी साल में मौलाना ने अल कायदा इराक से अपने संगठन का नाम बदलकर ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख लिया।
यहाँ इसे एक बड़ी सफलता मिली और सफलता ये थी कि सद्दाम की फौज से बेरोजगार हुए सैनिक अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहे थे, लेकिन हथियार चलाने के अलावा दूसरा कोई काम उन्हें नहीं आता था। बस इन पर मौलाना की नज़र गई। ये मौलाना कोई और नहीं बल्कि ISIS का चीफ बगदादी था, जिसने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया और इराक की सीमा से सटे एक देश को इस तरह तबाह किया कि उसकी तबाही आज भी जारी है। पिछले कुछ दिनों से सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि मध्य पूर्व में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2011 से सीरिया में एक दशक के युद्ध के बाद भी राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कायम रहा। बशर अल असद को अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी इसलिए भी मिली क्योंकि उसे ताकतवर सहयोगी ईरान, रूस, लेबनानी और हिजबुल्ला के कमांडरों की मदद मिलती थी। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इस्लामिक स्टेट को मदद कौन कर रहा था और अचानक उसके पास इतना हथियार कहाँ से आया कि मात्र एक आतंकी संगठन होकर भी सीरिया जैसे देश में तबाही मचा दी। लेकिन यहाँ एक किस्सा और भी है। इजराइल एक बात जानता था कि अगर उसने लेबनान को छेड़ा तो सीरिया, यमन और ईरान को छेड़ने जैसा है। अगर सीरिया पर हमला किया तो लेबनान का हिजबुल्ला गुट, यमन का हुती सीरिया की मदद को आगे आएगा। ईरान इन सब का आका बना और रूस से हथियार लेकर अपनी धमक उसने सीरिया में जमा ली। किंतु अरब में सुन्नी देश, जिनमें सऊदी अरब से लेकर कतर, तुर्की जैसे देश थे, उन्हें ये मंजूर नहीं था कि एक शिया मुसलमान सुन्नी आबादी वाले सीरिया का शासक बने। दूसरी ओर अमेरिका को ये मंजूर नहीं था कि रूस सीरिया में जाकर हथियारों से मुनाफा कमाए। अमेरिका ने खाड़ी देशों की अमीर शाही सरकारों को हथियार दिए। उन्होंने वो हथियार दिए इस्लामिक स्टेट को और एक जंग शुरुआत हो गई। शिया मुसलमान असद की सत्ता बचाने के लिए ईरान, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान और यमन से हजारों की संख्या में शिया लड़ाके सीरिया की आर्मी की तरफ से लड़ने लगे। तो दूसरी ओर अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, हयात ताहिर अल शम ने अल नुसरा फ्रंट से गठबंधन किया और सीरिया की सत्ता के लिए कत्लेआम की होड़ मच गई। इस्लामिक स्टेट बढ़ता चला गया। उसे सुन्नी मुसलमानों का समूचे विश्व से साथ मिला। यहाँ तक कि भारत जैसे देश से भी उत्साहित मुसलमान इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने जाने लगे। शिया सुन्नी डेमोक्रेसी, तानाशाही, तेल, मिडिल ईस्ट का की एरिया होने के चलते इस संघर्ष में ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका और रूस भी शामिल हो गए। सुविधा के हिसाब से असद और उनके विपक्षियों को मदद दी जाने लगी। किसी को हथियार कम ना पड़े, सुन्नियों को न शियाओं को। बगदादी को इराक और सीरिया में बढ़त मिल रही थी। उसने टैंकों की मदद से सीरिया के बड़े बड़े शहर तबाह कर डाले। अब उसे लगा कि क्यों ना समूचे विश्व पर ही इस्लाम की पताका फहरा दी जाए। लेकिन ये बात इजराइल और अमेरिका को नागवार गुजरी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन कायला म्यूलर नाम से एक सैन्य अभियान चलाया और ISIS आतंकी संगठन के तत्कालीन नेता और स्वयंभू खलीफा अबू बकर अल बगदादी को मौत के घाट उतार दिया। बगदादी की मौत के बाद सीरिया में सुन्नी संगठन बिखरने लगे। रूस के हथियार, ईरान, अमन और लेबनान के शिया गुटों की मदद से सुन्नी संगठन बाहर की तरफ धकेल दिए गए। सीरिया में थोड़ी शांति दिखाई दी, लेकिन तब तक लाखों लोग मारे जा चुके थे या पलायन कर चुके थे। बगदादी वहाँ खुलेआम शरीयत बांट रहा था, जिसमें करीब 5 लाख लोग मर चुके थे। 50 लाख के करीब तो सीरिया छोड़ चुके थे, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। लेबनान, जॉर्डन, टर्की में इतने ज़्यादा रिफ्यूजी जा रहे थे कि जितने इतिहास में कभी ना गए हो। कुल 10% रिफ्यूजी यूरोप चले गए। जो यहाँ शरीयत छोड़कर भागे थे, अब उन्हें यूरोप में शरीयत चाहिए थी। आज सीरिया की 70% आबादी को खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है। अब इतिहास से बाहर आकर ताज़ा स्थिति पर नज़र डालें तो सीरिया में फिर से सुन्नी गुट एकजुट हो रहे हैं। इसका कारण है इजराइल से तनातनी के कारण ईरान की हालत बेहद कमज़ोर है। जाहिर है कि इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है। ईरान का सहयोगी हिजबुल्ला भी बशर अल असद को बचाने के लिए अपने लड़ाकों को भेजता था, लेकिन इजराइल के हमले में हिजबुल्ला की ताकत भी खो चुकी है। रूस ने पिछले कुछ सालों में बशर अल असद को समर्थन में सीरिया में विद्रोही गुटों के खिलाफ हवाई हमले किए, लेकिन रूस भी अब यूक्रेन से जंग के कारण सैन्य मामले में पहले की तरह नहीं है। इसी का परिणाम है कि सीरिया में वरिष्ठ ईरानी सैन्य सलाहकार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ब्रिगेडियर जनरल पोर हाशमी की ओलप्पो में हत्या कर दी गई। सीरिया में सुन्नी गुटों ने 6 दिन के भीतर ओलप्पो शहर के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इससे सीरिया सेना को अपनी पोस्ट से भागना पड़ा।
हमले में कई दर्जन सैनिकों की मौत हो चुकी है। सुन्नी गुटों ने एयरपोर्ट के साथ शहर के सभी मुख्य इलाकों पर कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद सुन्नी लड़ाके सड़कों पर हवाई फायर करते और अल्लाह अकबर के नारे लगाते नजर आए, जिसे देखकर कह सकते हैं कि 6ठी सदी में खाड़ी देशों में फैली मजहब की चिंगारी अब तक जल रही है। सीरिया में युद्ध का कोई अंत नहीं है। सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो मिडिल ईस्ट की सुर्खियों में नहीं है, क्योंकि मध्य पूर्व में और भी कई चीज़ें हो रही है जो इन सब पर भारी पड़ रही है। देखते हैं इस बार युद्ध में शिया सत्ता में बने रहते हैं, सुन्नी उन्हें सत्ता से बेदखल करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की नज़र में काफिर है।